ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक पीके मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। हमारे साथ मौजूद हैं पीके मिश्रा साहब। ये फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के। आपका आकाशवाणी में स्वागत है मिश्रा जी। नमस्कार। डीजीपीज और आईजीपीज की पूरे देश के जो इनका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से उसको और मजबूत करने की कितना अहमियत रखता है? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो है डीजी और आईजी का मीटिंग जो हो रहा है, ये नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में हो रहा है और ये हर एक साल पीएम इसको अटेंड करते हैं। और सबसे अच्छा चीज है कि पीएम उनको अलग अलग स्टेट में भी उसको करते हैं। जैसे पहले गुवाहाटी में किए थे, एक बार अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इस बार जो फॉर्मेट इनका है वो हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रहा है, जिसमें तकरीबन 100 जो डीजीज आईजीज और अदर स्टेट्स के जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं वो लोग अटेंड करेंगे। बाकी जो हैं वो वर्चुअली भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आप इस मीटिंग में साइबर क्राइम के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली में कैसे साइबर का अटैक हुआ था जो चाइना से, जिसमें हमारा तकरीबन 15 दिन का कार्यक्रम ठप हो गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो साइबर क्राइम के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग में डंडा जो चल रहा है बहुत दिनों से, उसको निकाल करके उसमें टेक्नोलॉजी कैसे ऐड कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी सा भी कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। जो ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा और किस किस जगह पर दिया जाएगा और कौन स्टेट उसको टेक ओवर करेगा। हर एक स्टेट उसको नहीं कर सकता, हर एक पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन उसको नहीं कर सकता है। सब अपना अपना उसको लेकर के, कोई गुजरात लेगा, कोई उड़ीसा लेगा, कोई केरला लेगा, उस मुताबिक डिवाइड करेंगे। उसके साथ साथ हमारा स्टेट में काउंटर टेररिज्म चैलेंजेस बहुत है। टेररिज्म हमारा स्टेट में आप देख लीजिए, पंजाब में था, नॉर्थ ईस्ट में अभी भी है, पहले मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम यहाँ पर था, अभी भी कुछ है मणिपुर में। और काउंटर टेररिज्म में आप देखेंगे हमारे कश्मीर में, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर, दोनों जगह पर काउंटर टेररिज्म का विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये हमारा एक बहुत बड़ा सा कार्य है जो कि काफी साल से ये चलते आ रहा है। अभी तो कम से कम 6 स्टेट में नक्सलाइट जो है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है, वो कार्यरत है। और इनके जो बड़े बड़े महारथी जो हैं, ये काफी सिटीज में भी यहाँ पर है जो इनको इकोनॉमिकली मदद करते हैं। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और ऐसे स्टेट और वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, और इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। उसके बाद आप देखेंगे हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग, पुलिस में कैपेसिटी क्या है, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे नया विचारधारा में उनको प्रेरित कर सकते हैं, पुलिस को पुराने विचारधारा को निकाल करके नए स्रोत में कैसे ला सकते हैं। और इनका हर एक जगह पर हमारा सिर्फ इंटीरियर में नहीं, बॉर्डर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा और उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा जी। उसके साथ साथ हमारा प्रिजन रिफॉर्म, प्रिजन हमारा पुराने जो है उसको रिफॉर्म करना चाहिए। जो प्रिजन का रूल बना था बहुत पुराना हो गया है, अब वो प्रिजन में काफी रिफॉर्म का जरूरत है और उसको नया विचारधारा में लेना पड़ेगा। पहले जो ये बैठक होती थी वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर ही ज्यादातर केंद्रित रहती थी, लेकिन अब इसमें क्राइम पर कंट्रोल, अपराधियों की पहचान, कम्युनिटी पुलिसिंग जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की छवि में सुधार जैसे मुद्दों पर भी फोकस किया गया है। और ऑफ लेट जो आपने बताया कि साइबर क्राइम का जो मामला है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग और जेल रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानकारी दें कि इस पे कैसे फोकस करके हम नए जमाने के हिसाब से अपने को ढाल सकते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग ऐसा है, ये बहुत उच्च विचारधारा है। इसमें सिर्फ पुलिस जो है वो अपने आप इसके ऊपर नहीं करेंगे, पुलिस सोसाइटी को लेकर चलेगा, बताएगा। कम्युनिटी पुलिस मतलब सब मिलके पुलिसिंग करेंगे। जैसे आप गांव के पंचायत में जो बड़े बड़े नेता हैं, किसान हैं, उनको उसमें शामिल किया जाएगा कि पुलिसिंग करने के लिए उनके पास जो है फील्ड इंटेलिजेंस पुलिस से ज्यादा होता है। उस मतलब अगर हम सिटी में देखेंगे, दिल्ली देख लीजिए, अगर दिल्ली में आप द्वारका देख लेंगे,
और द्वारका में जो कम्युनिटीज है, छोटे छोटे कम्युनिटीज है, अगर उनको साथ में लिया जाए, उनसे खबर लिया जाए तो पुलिस को बिल्कुल पता लगेगा कि हम किस जगह पर किस टाइप का प्रॉब्लम होता है और कैसे प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं, ताकि सोसाइटी को, लोगों को उसमें जड़ित करना पड़ेगा। बिना पॉपुलेशन को, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको लेकर के पुलिसिंग करना पड़ेगा। आप देखिए, जैसे बॉर्डर का देखो, बॉर्डर पुलिसिंग अगर करना चाहिए तो बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर विलेज, उनको साथ में लेके करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, दोनों टाइप का ट्रेनिंग। एक तो उनको सिक्योरिटी के बारे में बताना है, और यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं बॉर्डर में या हमारे अंदर में, उनको फिर उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि सोसाइटी कम्युनिटी पेट्रोलिंग कैसे हो सकता है। कम्युनिटी जैसे कि आप नक्सलाइट्स में देख लीजिए, अभी जो है कम्युनिटी पेट्रोलिंग जो है नक्सलाइट्स एरिया में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कोरापुट, मालकानगिरी में अभी भी चल रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है और उसको सब जगह करना पड़ेगा। अगर मैं प्रिजन के बारे में बताना चाहता हूँ, प्रिजन में रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है जी। प्रिजन में ये नहीं कि प्रिजन में जो चले गए हैं, सरकारी थे, मर्डरर थे, उनको कन्विक्ट कर दिया था और वो उसमें जेल में रहेंगे, नहीं, उनको नए तरीके से ट्रेनिंग दिया जाना पड़ेगा। सिर्फ दंड नहीं देना है, उनको बताना है कि देखो, देश आपके ऊपर भी निर्भर करता है। प्रिजन में हम रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उनको बताएंगे। देश के लिए प्रिजन में क्या बिजनेस क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज अपना दिल्ली का अपने प्रिजन में जाइए, कितने किस्म का सामान वो तैयार करते हैं, सेल कर रहे हैं, और डिफरेंट टाइप का जो कारपेट्स बनाते हैं और फील्ड क्राफ्ट बनाते हैं, ये हर एक चीज जो है प्रिजन में बन सकता है। और वहाँ पर कुछ प्रिजनर्स एजुकेटेड है, कुछ जो है नॉन एजुकेटेड है, उनको टीचर्स एम्प्लॉय करके उनको पढ़ाया जाता है। उनका जो विचारधारा उनको चेंज करना पड़ता है, ताकि ये नहीं कि सिर्फ वो दंड भोगेंगे, उनको नए विचारधारा में प्रेरित करना पड़ेगा। और अब जितने साल उनको रहना भी प्रिजन में है, प्रिजन को सुधार करने के लिए और देश के लिए समाज बनाने के लिए, और देश आगे कैसे चलेगा और देश का छवि कैसे बदल सकते हैं, वो प्रिजनर्स भी डिसाइड कर सकते हैं। ऊपर उठ करके उनको नया विचारधारा में शामिल करना पड़ेगा। तो प्रिजनर्स में बहुत कुछ रिफॉर्म हो सकता है, जो कि अभी मैं नागालैंड का प्रिजन में देख रहा था। वहाँ पर बहुत अच्छी तरह वहाँ पर कार्यकुशलता जो प्रिजनर्स कर रहे हैं, और जिस तरीके से वचन वार्ता ट्रेनिंग कर रहे हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, सिंगिंग का ट्रेनिंग, और जो फील्ड क्राफ्ट है उसका ट्रेनिंग, बैम्बू प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग, कितने किस्म का ट्रेनिंग वहाँ दिया जा रहा है। ये बहुत रिफॉर्म आना चाहिए, समाज में उनका भी जरूरत है। आपसे जानना चाहूंगा कि अभी भी कई बार ये होता है कि प्रिजन्स की संख्या कम है या जेल में अपराधी ज्यादा हैं, इसके लिए हमें आगे और क्या करना चाहिए? कश्मीर में अपराधी थे, उनको कुछ लद्दाख को शिफ्ट किया और कुछ पंजाब को भी भेज दिया। अभी हमको जो देखना पड़ेगा, अगर इस टाइप का अपराधी का संख्या बढ़ता है, कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ जेल से जेल को ट्रांसफर करना, या कोई नया जेल बन रहा है या कहीं पर जेल में कम अपराधी है उनको वहां ट्रांसफर करना, उसमें काम नहीं चलेगा। हमको देखना पड़ेगा इस टाइप के अपराध के लिए और हम कहाँ पर जेल बना सकते हैं, ताकि वहां पर ये सुविधा उनको दे सकते हैं। और इस तरीके का बहुत राज्य हमारे पास है जहाँ पर जगह बहुत है, जहाँ पर नया जेल्स भी बन सकता है, ताकि उस परिसर में उन अपराधी को जिनको ट्रांसफर कर सकते हैं वहां पर लेकर के उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनको वो जो कैदी है उनको वहां पर रख करके उनको अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं। और में हमको बहुत जगह, जैसे कि हमारा आप देख लीजिए झारखंड है, हमारा झारखंड के पास बहुत जगह है, बिहार में भी जगह है, यूपी में भी जगह है, उत्तरांचल में भी है। हमको काफी जगह पर इसको देखना पड़ेगा कि जहां पर कैदी का संख्या बढ़ जाता है उनको नए परिसर बना करके उनको ट्रांसफर करना। ऑफिसर्स को भी पोस्टिंग करना पड़ेगा कि जो इसमें ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं शिक्षित करा सकते हैं। शिक्षित का मतलब नहीं है कि एजुकेशन के ऊपर, उनको बिल्कुल समाज के साथ चलने के लिए, उनको बर्ताव करने के लिए, उनका विचारधारा को चेंज करने के लिए इस टाइप का ट्रेनिंग उनको देना पड़ेगा। और नए नए परिसर है, जेल है, हमको बनाना पड़ेगा विथ ऑल फैसिलिटीज उनके लिए। जी, पीके मिश्रा साहब, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीमा सुरक्षा बल के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक पीके मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।